आज आपके घर में नहीं हुआ है, सुशांत के घर में हुआ है, कल आपका भी घर हो सकता है। इसलिए मैं अपील करती हूँ, प्लीज़ आप लोग कलर्स और सोनी सबको बॉयकॉट करिए, क्योंकि चाहे बॉलीवुड हो चाहे सरकार हो, वो सिर्फ जनता की बदौलत है। जनता उनसे नहीं है, वो लोग जनता से हैं। बिग बॉस जो वो 50 साल का, मैं बोलना नहीं चाहती उसके आगे बारे में, कि जो कि बहुत वल्गर रहेगा मीडिया पे। बिग बॉस और बिग बॉस का जो पीछे का जो लोग है, वही लोग कपिल शर्मा के पीछे वाले हैं। वो लोग मिल करके ये ड्रामा कराते हैं, बॉयकॉट करो इनका। बिग बॉस का मतलब क्या है? बिग बॉस का मतलब ये है कि वहाँ जाओ, खूब लड़ाई झगड़ा करो, दंगे फसाद करो। घर में बच्चों को बस ये सीख देखने के लिए ही बिग बॉस बनाया गया है। वो मतलब जो बंदा इस दुनिया में ही नहीं है, उस बंदे को ये इतना, जो अपने आप के लिए, अपने सच्चाई के लिए खुद स्टैंड नहीं कर सकता, वो उसके लिए इतनी गंदी गंदी बातें बोल रहे हैं। कम से कम इतनी इंसानियत तो मत मारो। बल्कि अगर शायद इनके अंदर इंसानियत होती तो शायद आज हम लोग सड़कों पर नहीं उतरे होते या प्रोटेस्ट नहीं कर रहे होते। बिग बॉस आ रहा है, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हम बॉयकॉट चल रहा है और सभी लोग बॉयकॉट करेंगे। मैं ये कहती हूँ कि आप अपने चैनल से कलर्स हटवा ही दीजिए, आप अपनी टीवी से। और मैं जनता से अपील करती हूँ कि अभी मौका है, अभी भी आप लोग जाग जाएं। आज आपके घर में नहीं हुआ है, सुशांत के घर में हुआ है, कल आपका भी घर हो सकता है। इसलिए मैं अपील करती हूँ, प्लीज़ आप लोग कलर्स और सोनी सबको बॉयकॉट करिए, क्योंकि चाहे बॉलीवुड हो चाहे सरकार हो, वो सिर्फ जनता की बदौलत है। जनता उनसे नहीं है, वो लोग जनता से हैं। अगर आप क्या अपने बच्चों को क्या भविष्य देना चाहते हैं? आज एक जस्टिस के लिए, एक इंसाफ के लिए हम लोग को सड़कों में आना पड़ रहा है। आप अपने बच्चों को क्या भविष्य देंगे? क्या फ्यूचर है इस देश का, जब हम लोगों को अभी इंसाफ के लिए इतना सड़कों पर उतरना पड़ रहा है? तो लड़ना ज़रूरी है। अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चों का आगे का जीवन सुधरे, तो आज हम लोगों को लड़ाई करनी पड़ेगी, जैसे गांधी जी और भगत सिंह जी ने करी थी। क्या लग रहा है सर, युवा इस बार बिग बॉस के साथ होगा? बिल्कुल नहीं सर, अगर हमारे साथ वो नहीं है तो हम उनके साथ कैसे हो सकते हैं? क्योंकि हमारे को जब उनकी ज़रूरत है, एक हम युवा उनको आइडियोलॉजी मानते हुए अगर हेयर कट कटाते हैं तो हम भी वैसे कटाते हैं। वो एक ड्रेस अगर पहन लिए तो हम उस ड्रेस जैसे पीछे पड़ जाते हैं। ले यार, तो एटलीस्ट वो हमारा साथ तो दे, कम से कम एक बार सच्चाई के साथ तो खड़े हो। अब गलत के साथ तो सब खड़े हो रहे हो, काफ़ी सारे मीडिया हैं तक वाले, देख लो उनको, बेफालतू के ये चीज़ वायरल कर रहे, वो चीज़ वायरल। सच्चाई क्यों नहीं दिखाते आप? उनके खिलाफ तो बहुत बोल लिए, एक बार सच के साथ तो आप खड़े हो। जो अब सबकी फिल्में रिलीज होने वाली है, राष्ट्रवाद का चूरन बेचने वाले अक्षय कुमार आकर के अब आ रहे हैं सुशांत के पक्ष में। जब देश की 10 लाख जनता सुशांत के पक्ष में आने की बात कर रही थी, तब ये राष्ट्रवाद का चूरन बेचने वाला अक्षय कुमार कहाँ था? ये जो आज अर्नब गोस्वामी के नाम पर ड्रामा कर रहा है कपिल शर्मा, ये तब कहाँ था जब एक आम करके, ये तो एक आम आदमी था ना, चंडीगढ़ का, अमृतसर का एक छोटा सा लड़का था ना, उसने अपनी हिम्मत से एक नाम बनाई। सुशांत ने भी नाम बनाई। सुशांत के पक्ष में कपिल शर्मा कुछ नहीं बोलते हैं और यहाँ के अर्नब का मजाक उड़ाते हैं। देखो, प्रस्तुति अर्नब की जैसी भी हो, लेकिन जो कंटेंट है, जो तथ्य वो सामने ला रहा है, और जो भारत की मीडिया से मृत प्राय खोजी पत्रकारिता, जो मर चुकी हुई खोजी पत्रकारिता को जो जिंदा किया अर्नब ने और अर्नब की टीम ने, वो सच में वो पात्र हैं धन्यवाद के। और तीसरा, बिग बॉस और बिग बॉस का जो पीछे का जो लोग है, वही लोग कपिल शर्मा के पीछे वाले हैं। वो लोग मिल करके ये ड्रामा कराते हैं, बॉयकॉट करो इनका। मनोबल तोड़ने के लिए अभी देखिए कपिल शर्मा शो में क्या होता है, जो पत्रकार इतने समय से इस केस की लड़ाई लड़ रहा है, उनका मजाक बनाया। देखिए, मैं एक बात बोलूं, जो सच्चाई की राह पर चलता है ना, उसी का मजाक उड़ाया जाता है। तो ये शाहरुख खान को क्यों नहीं मजाक उड़ा रहा है कोई? जो ये बड़े बड़े स्टार बैठे, इनका क्यों नहीं मजाक बन रहा है? इनको तो लोग गालियां दे रहे हैं, इनको तो लोग ये बोल रहे हैं कि भाई अगर तुम लोग ये बोलते हो कि तुम एक फैमिली हो, आपकी बॉलीवुड फैमिली अलग है या एक फैमिली के, तो सुशांत भी तो आपकी फैमिली का था, तो आप क्यों नहीं बोल रहे हो? और मैं एक ड्रग्स वालों के लिए एक बात और कहूँगी, जो लोग जितना भी श्रद्धा कपूर और नकुल प्रीत, दीपिका पादुकोण, ये सब आई हैं ड्रग्स केस में अंदर, तो मैं पहले तो इनसे एक बात पूछना चाहती हूँ कि भाई फ़ोन तुम्हारा, चैट्स तुम्हारी, पेडलर से तुम्हारे कॉन्टैक्ट्स, ड्रग तुम मंगवाती थी, पैसे तुम्हारे अकाउंट में आते थे, लेकिन ड्रग सुशांत लेता था। इन लोगों ने तो उसको इतना बड़ा ड्रगी बना दिया कि वो खाने में ड्रग्स लेता था और पानी की जगह वो CBD ऑयल पीता था। वो मतलब जो बंदा इस दुनिया में ही नहीं है, उस बंदे को ये इतना, जो अपने आप के लिए, अपने सच्चाई के लिए खुद स्टैंड नहीं कर सकता, वो उसके लिए इतनी गंदी गंदी बातें बोल रहे हैं। कम से कम इतनी इंसानियत तो मत मारो।
बल्कि अगर शायद इनके अंदर इंसानियत होती तो शायद आज हम लोग सड़कों पर नहीं उतरे होते या प्रोटेस्ट नहीं कर रहे होते। शायद हमसे पहले ये लोग उसके लिए न्याय की लड़ाई के लिए लड़ रहे होते कि जिस तरह से हमारा तो वो एक हिस्सा नहीं था, हम तो सिर्फ उसके फैन थे, हम उसे एक भाई की नज़र से देखते थे या एक स्टार की नज़र से देखते थे, लेकिन ये लोग तो उसके साथ रहते थे, काम करते थे। और जिन हीरोइनों ने, बॉलीवुड हीरोइनों ने इसके साथ काम किया है, एटलीस्ट उनको तो आगे आना चाहिए था। क्या उन्हें नहीं पता था? आज उद्धव ठाकरे कहता है या कोई भी बंदा कहता है कि वो एक चरित्रहीन था, हमने तो उसे कभी नहीं देखा वो चरित्रहीन लड़का था। जो चरित्रहीन है उसको उनको तो आप बोलते नहीं है। बंदी है जो बॉलीवुड के अंदर। मैं और एक बात और कहना चाहूँगी सलमान खान के बारे में। उन्होंने एक दिन नेशनल टेलीविज़न पे ये कहा था कि मैं ऐसे चलता हूँ जैसे एक बलात्कार होने के बाद लड़की चलती है। तो मुझे नहीं लगता कि उससे ज़्यादा चरित्रहीन कोई भी ऐसा शब्द यूज़ कर सकता है, या इस चरित्रहीनता की हद को भी जिन्होंने ना नीचे एकदम धरती में गाड़ दिया है, जिन्हें इतनी समझ नहीं कि वो, जिन्होंने इतना सोचा तक नहीं बोलने से पहले कि वो बोल क्या रहे हैं, एक लड़की के लिए क्या बोल रहे हैं। और मैं इस देश की जनता को ही कमज़ोर बताऊँगी कि उस टाइम भी किसी ने इस मुद्दे के लिए या जो वर्ड्स उसने यूज़ किए उसके लिए किसी ने क्यों आवाज़ नहीं उठाई कि वो क्यों ऐसा बोल रहा है। क्या उसको इतनी आज़ादी है इस देश में कि वो एक विक्टिम के बारे में इस तरह की बातें करे? एक ही बॉलीवुड के अंदर जो एक ही बंदी है कंगना रनावत, वो अकेले लड़ रही हैं। जो जिस अभिनेत्रियों ने सुशांत के साथ काम किया है, आज वो कहाँ छुप कर बैठी हैं। मैं ये देख रही हूँ कि बॉलीवुड सारा ही चुप गया है। एक सिर्फ कि उनको ये लगता है कि हमारी पोल पट्टी ना खुले, तुम्हारी ऑलरेडी पोल पट्टी तो खुल चुकी है। और जो बॉलीवुड वाले कह रहे हैं कि आम पब्लिक हमें बॉलीवुड को गाली दे रही है, बॉलीवुड तो आप खुद ही गिरा रहे हो, गन तो आप खुद में चाह रहे हो। इसी दोगलेपन पे सवाल उठता है ना कि आप हाथरस पे बात करते हैं, हाथरस के इंसाफ की बात करते हैं, हर बड़ा एक्टर आके ट्वीट करता है, मगर ना सुशांत के लिए इंसाफ मांगता है ना दिशा के लिए इंसाफ मांगता है। मैं यही बोलना चाहूँगी जैसे कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी हाथरस के लिए वहाँ पर गए, उन्होंने बोला, तो ये मुद्दा नहीं है कि लड़की है कोई दलित है। देखिए अगर किसी लड़की के साथ गलत होता है तो ये नहीं देखा जाएगा हमारे देश में कि वो दलित है या कोई बहुत बड़ी स्टार है, वो एक लड़की है और लड़की के लिए न्याय की मांग करना हमारा फ़र्ज़ है। जैसे कि ये लोग उसके लिए बोल रहे थे, मनीषा के लिए, मैं चाहती हूँ तो दिशा के बारे में भी तो बोलना चाहिए था। वो तो कोई स्टार नहीं थी, वो तो कोई हीरोइन नहीं थी, बस उसका कसूर ये था कि वो एक स्टार के घर में मैनेजर थी, उसके साथ काम करती थी, सिर्फ ये कसूर था। और एक बात ये कि देखिए माता पिता के लिए ना कोई भी औलाद स्टार नहीं होती है। चाहे सुशांत सिंह राजपूत बहुत बड़ा स्टार था, लेकिन वो माँ का बेटा था, अपने पिता का बेटा था, अपनी बहनों का भाई था। तो ये ना बोलें कि हम लोग स्टार के लिए खड़े हैं, हम लोग न्याय के लिए खड़े हैं, हम लोग सच्चाई के लिए खड़े हैं। और चाहे इस देश में कोई स्टार हो या कोई छोटा हो या बड़ा हो, हम न्याय की लड़ाई ऐसे ही लड़ेंगे। हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है किसी से, कोई हमारे बारे में कुछ भी बोले, हमारा मनोबल जैसा था वैसा ही रहेगा। ये चुप्पी खाती है ना, ये जो एक तरफा आवाज़ उठती है और एक तरफा चुप्पी हो जाती है, जो संसद में कहती है थाली में छींद हो जाती है मगर दिशा पर कुछ बोल नहीं पाते, ये चुप्पी तो खाती है ना। तो जया बच्चन जी मुझे एक बात बताइए, आप तो तब भी नहीं बोली थी जब सलमान खान ने आपके बहू ऐश्वर्या राय के बारे में बोला था, आप तो तब भी चुप थी। अरे थाली में छेद तो आप लोगों ने किया है, असली थाली में छेद कंगना ने या रविशंकर जी ने नहीं किया है, थाली में छेद इन्होंने किया है सुशांत के लिए आवाज़ ना उठा के। क्या ये थाली में छेद नहीं था? ये भी तो एक थाली में छेद था कि वो आपकी फैमिली का, बॉलीवुड फैमिली का हिस्सा था और आप लोग उसके बारे में कुछ भी नहीं बोल रहे हैं, एकदम खामोश बैठे हैं। जनता भी तो जवाब चाहती है। क्या ये जो लोग जनता को बेवकूफ़ समझते हैं, क्या ये अगर आज संसद में बैठे हैं तो सारी नॉलेज इन्हीं के पास है? क्या जनता बेवकूफ़ है? या आज हम संसद में नहीं बैठे, हम सड़कों पे उतरे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि जनता बेवकूफ़ है। जनता, अगर आप लोग आज सत्ता पर जमे हुए हैं ना तो सिर्फ ये जनता के कारण, नहीं तो आपका अपने आप से कोई वजूद नहीं है। जनता ही आपको बनाती है, जनता ही आपको गिरा भी सकती है। तो इस चीज़ का आप अभिमान मत करें अपनी सत्ता का कि आप लोग जो चाहेंगे इस देश में वो कर पाएंगे। अगर आज जनता न्याय के लिए खड़ी है, सच्चाई के लिए आवाज़ उठा रही है और ज़रूर उठाएगी, और हमें भरोसा है सीबीआई की जांच पर और भगवान पर, ईश्वर पर कि न्याय हमें ज़रूर मिलेगा। हमारा और सुशांत का जो ये बलिदान है वो व्यर्थ नहीं जाएगा। सर इसमें तो हम श्योर है कि उसने 100% सुसाइड नहीं किया है, क्योंकि आप ये बताओ जब तृष्णा बनर्जी ने सुसाइड करी थी तो उसका दिख रहा था, उसके सारे सबूत खड़े हुए थे कि उसने सुसाइड की है। जब हम तृषा बनर्जी के लिए जंतर मंतर में हमने धरना क्यों नहीं किया? अब ये बताइए सुशांत के लिए हम धरना क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमें कहीं से उनका सुसाइड नज़र नहीं आ रहा। वो 100% मर्डर है और मर्डर है। हम एंड टाइम तक लड़ेंगे और लड़ते रहेंगे। हिम्मत
जैसे कि एक बात मैं और बोलूँगी, जब भी कोई मर्डर होता है या सुसाइड होता है तो जहाँ भी बॉडी होती है सबसे पहले तो वहाँ पे एक स्केच बनाया जाता है, जिस भी कंडीशन में बॉडी को पाया जाता है। ऐसी तो हमारे पास कोई तस्वीरें सामने नहीं आई है कि वहाँ पे कोई स्केच बनाया गया है। सेकेंड थिंग कि ना तो उस जगह को सील किया गया है जहाँ पे मर्डर हुआ है, इन्होंने तो उसको एक पिकनिक गार्डन की तरह बना दिया है कि जो आ रहा है जैसे भी आ रहा है मुंह उठा के जा रहा है, बैग उठा के जा रहा है, किसी को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है कि ये एक पॉइंट है जहाँ पे किसी की हत्या की गई है। और जैसा कि ये लोग बोल रहे हैं, हम लोग नहीं मानते हैं कि वो सुसाइड है, पर चलो अगर सुसाइड अगर ये लोग कहते तो कम से कम उस जगह को सील भी तो किया जाना चाहिए था। इन्होंने ये सवाल ये लोग क्यों नहीं पूछते हैं? अगर सुसाइड है, पोस्टमार्टम है, ये लोग हमेशा ड्रगी बताते हैं। शुरू में तो जनता को नहीं पता था, आंखें नहीं खुली थी, पर उससे भरोसा जरूर था कि सुशांत जैसा व्यक्ति सुसाइड नहीं कर सकता। लेकिन इन्होंने बोला कि वो सुसाइड है, तो सुसाइड था तो उसकी सुसाइड रिपोर्ट में ड्रग क्यों नहीं आया? उसकी सुसाइड रिपोर्ट थी, जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट थी, उसमें टाइम डेट मिसिंग क्यों है? तो इस पर जनता भी तो उनसे सवाल कर सकती है। प्रिया खान को सूरज पंचोली ने उकसाया सुसाइड के लिए, और तृषा बनर्जी को राहुल ने उकसाया सुसाइड के लिए। मैं ये चाहती हूँ, ये हमेशा चुपती बॉलीवुड क्यों चुप होकर बैठ जाती है? आम पब्लिक आज आम पब्लिक ही लड़ाई लड़ रही है उन स्टार के लिए। आज बॉलीवुड चुप करके क्यों बैठा है? क्योंकि हमें नज़र नहीं आ रहा कि कहीं पे उसका सुसाइड हुआ, उसका 100% मर्डर हुआ, और हम उसके लिए लड़ते रहेंगे एंड टाइम में। और मैं सभी हमारे देश की जनता को एक संदेश यही देना चाहूँगी, मैं हाथ जोड़कर यही कहूँगी, कृपया अपना मनोबल ना टूटें। जो हम लड़ाई लड़ रहे हैं, कृपया हमारा साथ दें, हम ऐसे ही लड़ते रहेंगे और जीतेंगे। ये लोग हमारा मनोबल तोड़ने की जितनी भी कोशिश कर ले, रिया गैंग या जो भी है इसके पीछे, हम लोग नहीं टूटेंगे। हम आज भी लड़ रहे हैं, कल भी लड़ेंगे, और हम सब गणेश और अंकित के साथ हैं, और हम लास्ट तक अपनी जान की बाजी तक लगा देंगे, लेकिन हम न्याय के लिए लड़ेंगे। नाचती रिया चक्रवर्ती जी बाहर आई हैं, उतनी नाचती अंदर भी जाएंगी। आप लोग युवा है, कहा जाता है कि युवा उसको बहुत अच्छे से देखते हैं, अब क्या अंदाज है? सर मेरे ख्याल से युवा जब देखा था तब वो कुछ एक अलग ही लेवल पे था, लेकिन अब जो उनकी जो सच्चाई सामने आई है उसके अकॉर्डिंग, और जो सुशांत सर का जो केस हुआ है, अब हमारे लिए बिग बॉस एक वाहियात है। वहाँ पे कुछ नहीं होता, बस वहाँ पे वल्गरिटी दिखाई जाती है, वो भी फूट करके। अब वहाँ पे युवा को कुछ बढ़ने का मौका या कुछ सीखने के लिए तो समय मिलता है नहीं, बस वहाँ पे तमाशे दिखाए जाते हैं कि ये गेम करना है, ये करना है। वही गेम इन्होंने सुशांत सिंह के साथ में खेला और टीआरपी गिरा दिया, और टीआरपी जो गिर रही है ना, इससे ज़्यादा और भी ज़्यादा गिरेगी। ये युवा के लिए अब कोई महत्वपूर्ण शो नहीं रह गया, ये वल्गरिटी रह गई है। अब इस चीज़ से हम कोई मायने नहीं रखता कि युवा इस चीज़ को क्या कर रही है, क्योंकि युवा भी जाग चुकी है, वो भी देख चुकी है कि क्या हो रहा है बॉलीवुड में, क्या हो रहा है, क्या मूवी माफिया करे, क्या ये खान गैंग, कपूर गैंग, ये लोग क्या करे, ये जो दाऊद से सारे जुड़े हुए लिंक्स हैं, ये किसी काम के नहीं है, ये लोग किसी काम के नहीं है। ये बस बढ़ते हुए अभिनेता को आगे से कुचलना ही जानते हैं। बिग बॉस जो वो 50 साल का, मैं बोलना नहीं चाहती उसके आगे बारे में, कि जो कि बहुत वल्गर रहेगा मीडिया पे, बट सुशांत सिंह वो एक अभी यूथ था, लोगों के लिए इंस्पिरेशन था। लेकिन सलमान खान चलो वो एक जमाने पे ठीक था, लेकिन उसकी जो सच्चाई सामने आई है उसके हिसाब से ये सब ठीक नहीं है। और बिग बॉस का मतलब क्या है? बिग बॉस का मतलब ये है कि वहाँ जाओ, खूब लड़ाई झगड़ा करो, दंगे फसाद करो, घर में बच्चों को बस ये सीख देखने के लिए ही बिग बॉस बनाया गया है। इसमें कोई अच्छाई नहीं है, जो आज तक नहीं है। बस आजकल के बच्चों को आप क्या सिखा रहे हैं कि भाई आप लड़ाई झगड़ा करो, ये करो, घर में अपने किसी और को मत समझो, वो भी तो एक घर है ना, घर में किस तरह से रहना चाहिए, यही चीज़ सिखाई जा रही है ना, कि घर में कैसे रहना चाहिए। हम अपने बच्चों को क्या सिखाते हैं? शिष्टाचार की भावना सिखाते हैं, किसी सबका वो। बिग बॉस क्या सिखा रहा है कि आजकल की पीढ़ी, आजकल के बच्चे अपने माँ बाप का वो करें, अपने माँ बाप का वो करें, और मतलब कि जो रहना चाहिए सही में, हकीकत में रहना चाहिए, वो तो है ही नहीं शिष्टाचार। क्योंकि खुद सलमान खान को शायद शिष्टाचार नहीं मिला होगा, अपने घर में तमीज़ नहीं मिली होगी, वो भी अपने माँ बाप के साथ ऐसे करता होगा, अपने भाई बहनों के साथ ऐसे करता होगा, जब भी वो वहाँ पे बिग बॉस में ये सीख दे रहा है कि आजकल की पीढ़ी, आजकल के बच्चे यही करो, क्योंकि इसी में ही सभ्यता है, इसी में ही सब कुछ है। जो सही बंदे हैं, सही लोग हैं, बस उन्हें मारा जा रहा है। जैसे सुशांत सिंह को, उनको भी तो इसी वजह से मारा गया क्योंकि वो बहुत अच्छा था और सबकी रिस्पेक्ट करता था, सबकी रिस्पेक्ट करता था। अगर कोई किसी उसको कहता था अगर मेरे पास जरूरत से ज़्यादा चीज़ है, तो अगर किसी को ज़रूरत है तो मैं उसे क्यों ना दूं। ये चीज़ सलमान खान में तो हमने नहीं देखी। अगर वो किसी के लिए करता है, या किसी गरीब बच्चे को, या किसी का इलाज करवाने के लिए, तो पहले ही पता चल जाता है, मीडिया में पहले ही खबर आ जाती है कि हाँ भाई उसने फलाने के साथ ये किया, उसने इसका इलाज करवाया, उसकी दवाई